हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी के उप मुख्य सचेतक डॉक्टर आर.के. वर्मा मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, किस तरह की स्थितियां हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की? देखिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि प्रत्येक जनपद में आए दिन हत्या, बलात्कार, लूट की घटनाएं लगातार हो रही हैं। अभी जनपद प्रतापगढ़ में आपने देखा कि लगातार पट्टी विधानसभा में अकारीपुर गांव के एक जगन्नाथ विश्वकर्मा जो अपनी जमीन को ब्रजेश तिवारी जी को बेच रहे थे, तो वहां के प्रमुख सुशील सिंह, बाबा विलखणनाथ धाम का प्रमुख सुशील सिंह, जो उसको रोक रहा था, जबरन उसकी जमीन पर कब्जा किया था। उसने कई लोगों को गोली मारा, अमित मिश्रा और दो और अन्य लोग घायल हो गए। अभी जरियारी गांव की घटना आप लोगों ने सुना, वहां पर अनूप सिंह नाम का व्यक्ति जो रामदास यादव की जमीन पर कब्जा करके रखा था, रात को उसको जोतने के लिए गया। जब लोगों ने मना किया उसको जोतने से, तो उसने जो है गोलियां चलवाई। और अभी तक ये दोनों ही आरोपी, चाहे वो सुशील सिंह प्रमुख हो या अनूप सिंह हो, अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाए हैं। मेरी सरकार से अपील है कि इनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। और प्रतापगढ़ पुलिस से मैं कहना चाहूंगा कि वो दिन कब आएगा जब इनके पैरों पर गोलियां मार करके इनको गिरफ्तार किया जाएगा। क्या ये प्रतापगढ़ में ही स्थित है कि पूरे प्रदेश की है? पूरे प्रदेश की हालात, अभी इसके पहले आप लोगों ने प्रयागराज के कई घटनाओं को देखा कि वहां पर जो है सामंतों ने, जब एक गरीब अनुसूचित समाज का व्यक्ति एक सामंती व्यक्ति के घर गेहूं का बोझ नहीं उठाया, तो उसने उसको जिंदा जलाने का काम किया। तो इससे बड़ा घृत कार्य और किसी सरकार में हो रहा था क्या? आज पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। आज गुंडागर्दी चरम पर है। और मैं तो यह कहूंगा कि सत्ता पोषित गुंडे इस समय गुंडाई कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में सत्ता पोषित गुंडे गुंडाई कर रहे हैं। आम लोगों का जीना मुहाल हो गया है। जिस तरह से योगी जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि अपराध बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि कांवड़ियों पे फूल बरसाए जा रहे हैं। पुलिस अक्सर देखी जा रही है पैर दबाते हुए कांवड़ियों की। तो वहीं कांवड़िए भी ज़बरदस्त आतंक फैला रहे हैं, जगह जगह तोड़ फोड़ कर रहे हैं, चाहे वो ढाबा हो चाहे गाड़ियाँ हों। देखिए, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे प्रदेश के नौजवानों को उनके मन में जहर पैदा कर रही है, उनको गलत दिशा में ले जाने का कार्य कर रही है। जब कोई भी धार्मिक कार्य करने वाले व्यक्ति को उकसाया जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है, जिस उम्र में वो हैं वो भटक जाते हैं और वो कानून को हाथ में ले लेते हैं। कहीं ढाबों पर गुंडाई करते हैं, तो कहीं पुलिस से गुंडाई करते हैं, तो कहीं इस देश के जो रक्षा विभाग में तैनात अधिकारी हैं। अभी मिर्जापुर की घटना आपने देखा होगा कि एक फौजी को जिस तरीके से क्रूरता के साथ कांवरियों ने पिटाई करी, लात से, मुक्के से, बुरी तरीके से। तो इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे लोगों को जब संरक्षण देती है, उनको उकसाने का काम करती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अमन चैन नहीं चाहती है। वो जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर नफरत देखना चाहती है, एक बड़ी खाई देखना चाहती है, और इसीलिए नौजवानों को उकसाने का काम करती है। और नौजवान भटक जाता है, वो अपने धार्मिक मार्ग से भटक करके अपराध की ओर आगे बढ़ जाता है। जिस तरह से देखा गया कि तमाम विद्यालयों के मर्जर की बात हुई, मतलब नाम तो मर्जर है लेकिन तमाम विद्यालय बंद होने जा रहे हैं, किस रूप में लेते हैं? देखिए, आपने सुना होगा कि इसके पहले मदरसों पर कड़ाई होगी, मदरसों का परीक्षण किया जाएगा। मदरसों की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाया और लोग बड़ा खुश हुए और तालियां बजाए कि अब मदरसे बंद हो जाएंगे। और जैसे ही पूरे हिंदू समाज, जिसको वो कहते हैं सनातनी कहते हैं, उनका ध्यान उधर गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन गरीबों को, किसानों के, मजदूरों के बच्चे जहां पर पढ़ते थे, 27,000 प्राथमिक विद्यालय बंद करने का निर्णय, ये मर्जर नहीं है, ये बंद करने का निर्णय है। उन अध्यापकों का क्या होगा जो अध्यापक वहां पर पढ़ा रहे थे? और उन गरीब मजदूर किसानों के बच्चों का क्या होगा जो किसी भी जाति और मजहब के हैं? वो गरीब के बच्चे कहां पढ़ेंगे? उनको सरकार कहां अवसर देगी? सरकार उन्हें अवसर नहीं देना चाहती है। इसीलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये संविधान विरोधी सरकार है। ये जो संपत्तियां बनी थी, जो 27,000 प्राथमिक विद्यालय बने थे,
ये भारतीय जनता पार्टी के पैसे से नहीं बने थे, न उनके सरकार के पैसे से बने थे, या उत्तर प्रदेश के आम आवाम के टैक्स से चुकाए गए पैसे से इन संपत्तियों का सृजन हुआ था। ये 27,000 विद्यालयों की कीमत आज की तारीख में कम से कम 12 से 15 लाख रुपए एक विद्यालय बनाने में, प्राथमिक विद्यालय बनाने में खर्च होते हैं, और 27,000 से आप गुणा कर देंगे तो आपको लगेगा कि लगभग 3,500 करोड़ रुपए की संपत्तियों का क्या होगा। ये बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो गरीब है, मजदूर है, जो किसान है, जो गांव का बेटा बेटी जिसके पास संसाधन नहीं है, बड़े विद्यालयों में, प्राइवेट विद्यालयों में जो नहीं पढ़ा सकता है, उसका क्या होगा। और भारत सरकार ने जो अनिवार्य निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 बनाया था, उसका क्या होगा। अब सरकार इसका जवाब नहीं देना चाहती है, उनको सीधे बंद करना चाहती है। यहाँ के अध्यापकों पर भी संकट है और गरीब मजदूर किसान के बच्चों के भविष्य पर भी संकट है। यह सरकार केवल जाति और मजहब के नाम पर एक नफरत पैदा करके पाप करने का काम कर रही है। देश की संपत्तियों को, मुझे लगता है कि इसके पीछे इनकी जो मंशा है, किसी करोड़पति या उद्योगपतियों को, जो इनके उद्योगपति घराने हैं, किसी न किसी रूप में उनके हाथों में सौंपने का इरादा इनका है। लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार सड़क से लेकर के सदन तक इसका विरोध करेगी। बिहार में जिस तरह से वोटर लिस्ट को वोटर चोरी का आरोप लगा करके विरोध किया जा रहा है, जिस तरह से नई वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, इसके दूरगामी परिणाम क्या है? देखिए, भारत के लोकतंत्र में आज जैसा दिन कभी नहीं आया जब न्यायपालिका और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जिसमें चुनाव आयोग भी है, जितने सवाल खड़े हो रहे हैं शायद भारत के लोकतंत्र में कभी खड़े हो रहे हों। आप सब लोगों ने देखा, अभी लोकसभा में उपराष्ट्रपति महोदय से सीधे उनका इस्तीफा लेने का कार्य किया गया। लोग ये कहते हैं, सूत्र ये बताते हैं कि उन्होंने जो विपक्ष महाभियोग जज, न्यायपालिका के जज महोदय के खिलाफ जो महाभियोग लाने की तैयारी कर रहा था और उपराष्ट्रपति महोदय उसकी स्वीकृति देने वाले थे, इसलिए उनका इस्तीफा लेने का कार्य किया गया। ये सूत्र ये जो लोकसभा के लोग हैं उनकी जुबान ये मैं बता रहा हूं। मुझे लगता है कि आज भारत में जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन पर दबाव बना करके लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है। जिस तरीके से बिहार में चुनाव आयोग जिस तरीके से मतदाता सूची में जो परीक्षण का काम जो शुरू करवाया है, उससे गरीब व्यक्ति मतदान से वंचित रह जाएगा। गरीबों का मतदाता सूची में नाम नहीं आ पाएगा, क्योंकि उनके जो मानक हैं, आप सारी चीजों की पूर्ति आप आधार कार्ड से दे सकते हैं, लेकिन जबकि आपका आधार कार्ड पहचान है। चुनाव आयोग का काम नागरिकता तय करना नहीं है। चुनाव आयोग का काम पहचान पत्र देख करके वह व्यक्ति वहां का निवासी है तो वह मतदान करने का अधिकारी है। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ऐसा कदम उठा रहा है जिससे लाखों लाख लोग मतदान से वंचित रह जाएं। एक आखिरी सवाल, फूलन देवी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, किस रूप में लेते? देखिए, श्रद्धेय फूलन देवी जी एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी। उनके साथ जिस तरीके की घटना हुई थी वह शर्मसार करने वाली घटना हुई थी, लेकिन मैं ऋणी हूं श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव का, जिनकी विचारधारा ने उनको फूलन देवी को उठा करके लोकसभा में भेजने का काम किया। एक ऐसी महिला को जिसके साथ इतना बड़ा अन्याय और अत्याचार हुआ हो, जिसकी जीवन जीने की अभिलाषा खत्म हो गई हो, जिसकी समाज में आकर के रहने की अभिलाषा खत्म हो गई हो, ऐसी महिला को उठा करके लोकसभा में भेजने का काम किया। तो मुझे लगता है कि आज के दिन हम सब उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही साथ श्रद्धेय नेताजी को, मुलायम सिंह यादव जी की भी श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, जिनके इस फैसले ने पूरे देश को चकित करने का काम करता है। उनको मैं सलाम करता हूं। तो ये थे समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश विधानसभा के उप मुख्य सचेतक आर.के. वर्मा। विभिन्न मुद्दों पर इन्होंने खुलकर अपनी विचार रखी। आपकी क्या राय है, कमेंट करके बता सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।